अगर आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना तो फ्रीलांसर बन जाएं। अब आपके माइंड में ये चीज फौरन आई होगी कि फ्रीलांसर बनना कौन सा आसान काम है जो भाई हमें कह रहे हैं कि फ्रीलांसर बन जाएं। ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि फ्रीलांसर बनने के लिए अपवर्क, फाइवर, गुरु.com या इन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है, और जहां पे किसी भी नए बंदे को जो है वो स्टार्ट में काम नहीं मिलता। तो इसलिए ये एक आम कंसेप्ट पाया जाता है कि फ्रीलांसिंग एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, एक लेजिटिमेट फील्ड है। लेकिन यहाँ पे अर्निंग तो तब होगी ना कि जब हमें भी काम मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर हमें काम ही नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें कि फ्रीलांसिंग एक बहुत ही ऑथेंटिक, एक बहुत ही लेजिटिमेट और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अर्निंग होती है, जहां पे बहुत ज्यादा डॉलर कमाए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद ये बात तो मैं आपको छोटी से कह सकता हूं कि भाई आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं और आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं कि जहां पे आपको भी काम मिले, ताकि आप भी अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर सकें और आपकी प्रोफाइल भी जो है वो बहुत अच्छी होती चली जाए, और एक दिन आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी हो कि आप जिस भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं आपको काम फौरन मिलता जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाने वाला हूं जहां पे ट्रांसलेशन और वॉइस ओवर और इस तरह के काम हैं जो कि आजकल हर बंदा किसी न किसी लेवल पे कर रहा है, और इस कदर आसान है और इस कदर आसानी से मिल जाता है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे और आप भी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और आप भी अपनी अच्छी प्रोफाइल बना लेंगे, तो आपको भी यहाँ पे काम मिलना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है के और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एचपी लाइफ विद के। आज इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, इसके ऊपर आप लैपटॉप या मोबाइल किसी भी डिवाइस से काम कर सकते हैं और आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसको ज्वाइन कैसे करना है और इस पे अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, ये सब कुछ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ले जाके बताने वाला हूँ। तो आपने स्टेप बाय स्टेप केयरफुली वीडियो को देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर जाएं। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और ये सब कुछ देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है getblend.com। इसका बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंटरफेस है, और जब हम इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन प्रोफेशनल ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विसेज। फ्रीलांसिंग फील्ड का एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म कि अगर आपको fiverr.com के ऊपर काम नहीं मिल रहा, अपवर्क पे आपको काम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको काम बहुत आसानी से मिल जाएगा और यहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इस वेबसाइट का इंट्रो दे दूं कि यहाँ पे काम क्या होता है। यहाँ पे फ्रीलांसर का ये ऑप्शन आ रहा है, इसको प्रेस करें। अप्लाई एज ए ट्रांसलेटर, अप्लाई एज ए वॉइस आर्टिस्ट, यानी आप एज ए ट्रांसलेटर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं और एज ए वॉइस आर्टिस्ट भी काम कर सकते हैं। आजकल के इस मॉडर्न दौर के अंदर ये दोनों काम बहुत ही कॉमन है, यानी हर लेवल पे अगर आप देखें तो वॉइस ओवर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ट्रांसलेशन की सर्विसेज देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वापस आते हैं यहाँ पे प्राइसिंग को देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए कि यहाँ पे हमें मिलेगा क्या। गेट द बेस्ट ट्रांसलेशन प्राइस। अगर आप बिजनेस जर्नल यानी इस फील्ड के अंदर अगर आप काम करते हैं तो 0.096 पर वर्ड मिलता है, यानी अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं और 100 वर्ड्स आपको लिखने हैं तो आप सोचें कितने ज्यादा पैसे बनते हैं। ये 0.096 जो है ये इस वेबसाइट को मिलेगा, जिसमें आपकी अमाउंट भी शामिल है। इसी तरह से प्रोफेशनल के अंदर अगर आप आ जाए तो 0.13 पर वर्ड, 0.13 पर वर्ड बहुत अच्छी अमाउंट है। यहाँ मार्केटिंग के ऊपर आप प्रेस करें तो मार्केटिंग, ऑटोमेटिव, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, आईटी, लीगल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यानी अगर आप किसी भी टाइप का इंटरेस्ट रखते हैं या आपकी एक्सपर्टीज हैं तो आपको यहाँ काम मिल सकता है। आप अपनी फील्ड को चूज करके यहाँ पे काम ले सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या ये वेबसाइट ऑथेंटिक भी है, कि हमें इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम आ जाते हैं ट्रस्ट पैलेट के ऊपर और यहाँ पे सर्च के अंदर इस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप देखेंगे रैंकिंग जो है वो 4.8 है, वेरीफाइड कंपनी है, रिव्यूज 51 है, एक्सीलेंट इसको कहा जा रहा है। और बात यहीं पे नहीं रोकते, हम आ जाते हैं स्कैम एडवाइजर के ऊपर और स्कैम एडवाइजर से भी पूछ लेते हैं कि वो इस वेबसाइट के बारे में क्या कहता है। तो स्कैम एडवाइजर ने बताया है लाइकली टू बी लीजिट, ट्रस्ट रेटिंग इज वेरी हाई।
तो ट्रस्ट रेटिंग इसकी बहुत हाई है, ट्रस्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये वेबसाइट सेफ है, इसके ऊपर काम करना चाहिए और इस पे काम करने से हमें बेनिफिट होने वाला है, हम अपना टाइम नहीं जाया करेंगे। सपोर्टेड लैंग्वेज को प्रेस करते हैं तो 120 सपोर्टेड लैंग्वेजेस, तमाम लैंग्वेजेस को यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेनिश है, इटालियन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज मौजूद है, पश्तो लैंग्वेज मौजूद है, पंजाबी लैंग्वेज मौजूद है, पर्शियन, पोलिश, सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं और वो लैंग्वेजेस मौजूद हैं जो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपको काम मिलेगा वो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके दे सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। फ्रीलांसर को आपने प्रेस करना है, अप्लाई एज ए ट्रांसलेटर, अप्लाई एज ए वॉइस आर्टिस्ट। आपने जिसको ज्वाइन करना है उसको प्रेस करें। मैं अप्लाई एज ए ट्रांसलेटर को प्रेस करता हूं। ये सर्विस आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अपना फुल नेम देना है, यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, नीचे ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड देना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और साइन अप को प्रेस कर देना है। तो डिटेल में फिल कर लेता हूं और यहां से आगे बढ़ते हैं। डिटेल फिल होने के बाद साइन अप का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ब्लू हो जाता है, इसको आपने यहाँ से प्रेस कर देना है। नेक्स्ट सर्फेस के ऊपर हम आ गए हैं, अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमने अब प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जितनी अच्छी आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे काम मिलना उतना ही आसान हो जाएगा। तो प्रोफाइल आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो अभी हम 16 पे मौजूद हैं, यहाँ 100 तक चले जाएंगे और 100 तक जाना जरूरी है या एटलीस्ट 80 प्लस आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो रहा होगा तो आप इस काबिल होंगे कि आपको यहाँ काम इजीली मिल जाए। तो अभी हम अकाउंट के डैशबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। प्रोफाइल का ये ऑप्शन आ रहा है, आपने प्रोफाइल के ऑप्शन को प्रेस करना है। सबसे पहले आपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। जैसा कि हमने स्टार्ट में किया था, फुल नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि किस इंडस्ट्री में जो है वो आपकी एक्सपर्टीज है, आपका एक्सपीरियंस किस टाइप के इंडस्ट्रीज में है, तो आपको उस तरह की जॉब जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेशन में आएंगी। उसके बाद आपने कंपनी का नेम यहाँ पे लिख लेना है अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं। नीचे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पे सिटी है। उसके बाद यहाँ फोन नंबर अगर आपने देना है तो दे दें, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है वो एड्रेस देना है और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लीज इंटर शॉर्ट बायो, शॉर्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन। ये शॉर्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत जरूरी होती है। यही आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक बेसिक और इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो ये आपने कहां से लिखवानी है, आप ये चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं या आप खुद भी लिख सकते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो सोर्स लैंग्वेज, यानी आप किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप सोर्स लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और टारगेट लैंग्वेज में जो है वो पंजाबी लैंग्वेज या उर्दू या कोई भी लैंग्वेज आप जिसमें वो करना, और ऐड का यहाँ ऑप्शन है, करते जाएंगे। तो ये अभी 2 हुई हैं, आप एक भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज में यहाँ पे आपने जो है ये ऑप्शन आ रहे हैं डिफरेंट। ये आपने जो है वो जो फील्ड आपको पसंद है, जिसका आप काम जो है चाहते हैं कि आपको मिले, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएं और ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसको करते जाएं। आप देखें कि मैंने सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन किया हुआ है, फाइनेंस किया हुआ है, मार्केटिंग, कंज्यूमर, मीडिया की, मेडिकल, रिज्यूम एंड सो ऑन। इस टाइप का जितना भी काम होगा ट्रांसलेशन की अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिज्यूम एंड सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपका ऑप्शन है कि आप अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड कर लें। ये आप ये रेड स्टार इसके ऊपर है तो ये मस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है आईडी डॉक्यूमेंट और उसके बाद जो है रिलीवेंट सर्टिफिकेट, ए सिंगल स्कैन कॉपी ऑफ ऑल यूर रिलीवेंट सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन से रिलेटेड और आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे अपलोड कर लें। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पे है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ये आप याद रखिएगा कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को चेक इन किया हुआ है। अगर आप इनमें से किसी एक में एक्सपर्टीज है आपकी तो आप सिर्फ वो कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो एक ही को चेक इन रहने दें। उसके बाद नीचे सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज करेंगे ये आपको बताना जरूरी है। तो हम कहते हैं जी Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel,
पावर पॉइंट एंड सो ऑन, ज्यादा सारे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ये आपके लिए पाबंदी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में आपको शो हो रहा होगा 2 स्टेप लॉगिन, मैंने इनेबल किया हुआ तो इसलिए मुझे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसको लाजमी इनेबल कर लेना है, जिससे आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे ऑप्शन आता है, यहां से आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपलोड नहीं किए, जस्ट मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। तो 63% पे हम चले गए। जब मैं यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट करूंगा और कुछ और रिक्वायरमेंट थी जो अभी मैंने नहीं की, और वो जो सर्टिफिकेशन है वो मैं अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे मेरा 63 से 100 या 80% प्लस पे चला जाएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं दोबारा से डैशबोर्ड के ऊपर, और आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूं कि नीचे डैशबोर्ड के ऊपर बैलेंस, माई बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपका बैलेंस शो होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयोनियर का ऑप्शन मौजूद है। पेयोनियर के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आपको मैं स्टार्ट में एक ऑप्शन दिखाना भूल गया, उसमें पेयोनियर और बैंक दोनों का ऑप्शन शो होता है, लेकिन जब ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो फिर से आपको यहाँ पे सिर्फ उस हिसाब से नजर आ रहा होगा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट शो होगी। उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस जो आपके साथ क्लाइंट्स ने चैट की होगी। ये ऊपर डैशबोर्ड के साथ आपका प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो शो हो रहे होंगे। आपने ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट्स कितने की हैं, रिव्यूज, एलएल प्रोजेक्ट, सो ऑन, ये सारी चीजें। उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि अभी आपके ओपन प्रोजेक्ट कितने हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप अभी कर रहे हैं वो कितने हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको हेल्प भी मिल सकती है। यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनके सपोर्ट डिपार्टमेंट को यहाँ से कॉन्टेक्ट करके अपने प्रॉब्लम का हल ले सकते हैं। मैंने हर एक पॉइंट को 1 by 1 टच कर दिया। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मुझे पता है इस मौजूदा दौर में आप लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं। आपको किसी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ हिंट्स देने की जरूरत होती है तो आप खुद ही प्रोफेशनली उसको ज्वाइन करके अर्निंग कर सकते हैं। क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए उसके बारे में भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप दोस्त चाहते हैं कि इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें।